तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, इस वीडियो के अंतर्गत अपन विरासत संरक्षण चैप्टर वाला पढ़ने वाले हैं। देखो चैप्टर से पता चल रहा होगा कि पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन इसमें अपने आते हैं जैसे कि साहित्य वाला चैप्टर आता है, बोलियों वाला चैप्टर आता है, स्थापत्य कला जाता है, जिनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और आपको पहले पता है कि अपन इस जो चैनल है इस पर राजस्थान बोर्ड और NCERT की जो किताबें हैं 6 से 12 तक जो किताबें चलती है उनके सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, अपने को सबको पता है कि राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंतर्गत अगर राजस्थान जीके आती है तो राजस्थान जीके में 100 में से 95 क्वेश्चन 95 प्लस क्वेश्चन अपनी राजस्थान बोर्ड की किताबों से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, पिछले अपने CET के ग्रेजुएशन के पेपरों में आपने देख लिया होगा। ठीक है, और अब इस बार भी देख लो। ठीक है, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब इस वीडियो के अंतर्गत अपन चौथा चैप्टर पढ़ने वाले। इससे पहले शुरू के 3 चैप्टर है वो अपन पढ़ चुके हैं। ये कक्षा 10 का जो चौथा चैप्टर है उसकी अपन जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, कक्षा 10 का चैप्टर है। इससे पहले मैंने 6 से 8 तक 9 तक 9वीं क्लास तक के सारे चैप्टर मैंने इसी चैनल पर करवा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपने नहीं देखे तो बाद में जाके देख लेना, पहले तो ये वीडियो देख के जाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला क्वेश्चन है बिना किसी देरी के, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो मरु भाषा। वैसे भी कर सकते हो आप, मरुस्थल राजस्थान में फेमस है तो मरु भाषा। इसके बाद में मरु भाषा को कहा जाता है, मरु भाषा को मारवाड़ी या मरुवाणी भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? तो चारण साहित्य है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि चारण साहित्य कौन सी भाषा का साहित्य है? तो राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है चारण साहित्य। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की थी? देखो 2 सूरी है अपने पास, दो सूरी अपने पास। सबसे पहले उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना की थी और इसी कुवलय माला के अंतर्गत राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया था। क्या कहा गया था? मरु भाषा कहा गया था। और एक है नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी की कौन सी रचना है? वह है हमीर महाकाव्य। कौन सा है? हमीर महाकाव्य इनकी रचना है। किसकी? नयन चंद्र सूरी की। तो उद्योतन सूरी की रचना कौन सी है? कुवलय माला। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की थी? तो सूर्यमल मिश्रण ने 2 रचनाएं की थी, एक तो वंश भास्कर और एक वीर सतसई। दोनों को याद रख लेना। भास्कर क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, श्यामल दास ने किसकी रचना की थी? श्यामल दास ने किसकी रचना की थी? वीर विनोद की रचना की थी। अब देखो श्याम से 2 क्वेश्चन अपने पास, एक तो श्यामल दास है और एक है शिवदास गार्डन। आपने सुना होगा शिवदास गार्डन। अब देखो इन दोनों का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि दोनों में शिव शिव आ रहा है, इस कारण से। तो श्यामल दास की रचना कौन सी है? वीर विनोद। और शिवदास गार्डन की जो रचना है वो कौन सी है? अचलदास खिचरी वचनिका। आपने सुना होगा अचलदास खिचरी वचनिका। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? देखो दुर्ग की श्रेणियां अलग अलग, कौटिल्य ने 4 प्रकार के बताए थे, शुक्र नीति ने 9 प्रकार के दुर्ग बताए थे और यही मानने चलती है। तो शुक्र नीति के आधार पर दुर्ग कितने प्रकार के थे? 9 प्रकार के थे। 8वां क्वेश्चन, किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य हैं? तो कलात्मक और भव्य दृष्टि से शेखावटी की हवेलियां सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके बाद में अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? यानी अरबी भाषा और फारसी भाषा में जो रिसर्च सेंटर है वो टोंक जिले में है। कहाँ पर है? टोंक जिले में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है, किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया था? तो वह कौन सी है? नक्की झील। इसका एक भी क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र प्राकृतिक झील जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है तो वह है नक्की झील और इसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया था। अगला क्वेश्चन आता है, दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कपासण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कपासण में स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो रानी जी की वाव सबसे बड़ी बूंदी। ठीक है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में सबसे बड़ी बावड़ी है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि बावड़ियों का शहर कौन सा है? तो बूंदी शहर है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि उदयपुर को कौन कौन से उपनाम दिए गए हैं? तो एक तो कौन सा है? वाइट सिटी। इसके अलावा कौन सा है? झीलों की नगरी। ठीक है, दोनों नाम याद रख लेना। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है। अब देखो इसने ऑप्शन में इतना खतरनाक फंसाया है, सारे के सारे झुंझुनू के शहर दे दिए। ठीक है, और झुंझुनू के अपन जानते हैं भाई गोयनका की हवेली झुंझुनू में थी। लेकिन आप ऐसे ध्यान रखना भाई, लाल क्या ढूंढता है? लाल ढूंढता है। क्या ढूंढता है? हवेली ढूंढ रहा है लाल। ठीक है, ढूंढ रहा है, ऐसे ढूंढ लोद हो जाएगा। तो ढूंढ लोद झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुरंत।
नहीं तो पछताओगे, क्योंकि आने वाली जो साइट 10+2 का एग्जाम हो, पशु परीक्षक का एग्जाम हो, सभी में अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कमाल देखने वाले हो। ये कोई क्वेश्चन मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, ये सभी आरबीएससी और एनसीईआरटी के जो पीछे किताबों में चैप्टरों के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कहाँ की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ की हवेलियाँ हैं? शेखावटी की। तो आपको पूछ ले अगर कलात्मक भव्य दृष्टि से और भित्ति चित्रों के लिए कौन सी है, तो शेखावटी की हवेलियाँ। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला कहाँ लगता है, कब लगता है? बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला कब लगता है? तो ये अमावस्या को लगता है। ठीक है, अमावस को लगता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से, देखो इंग्लिश में पूछ लिया भाई, चूहों वाला मंदिर कौन सा है? तो करणी माता का मंदिर है। इंग्लिश में पूछ लोगे तो क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट किसको कहा जाता है? तो सोनार किला जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ कि सुवर्णगढ़ कौन सा है? सुवर्णगढ़ कौन से दुर्ग को कहा जाता है? क्योंकि ये तो सोनारगढ़ है, अगर आएगा सुवर्णगढ़ तो वो कहा जाता है जालोर दुर्ग को। अब देखो जैसलमेर दुर्ग को तो कौन सा सोनार दुर्ग हो गया, तारागढ़ दुर्ग दो है अपने पास, एक तो अजमेर में और एक बूंदी में, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, सिवाना दुर्ग सिवाना बालोतरा में, बाड़मेर में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट किसको कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर। किराड़ू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अब मेरे को ये बताओ किराड़ू मंदिर बाड़मेर में जो कौन सी शैली का है? तो ये कौन सी शैली में बना हुआ है? गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और यहाँ पर टोटल 5 मंदिर है, उसमें सबसे मुख्य मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। और इसका क्वेश्चन ये पूछा था कि गुज्जर प्रतिहार शैली का राजस्थान में सबसे लास्ट में मंदिर कौन सा, अंतिम मंदिर कौन सा है? तो सोमेश्वर मंदिर। कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर सबसे लास्ट में मंदिर बना था किसका? गुज्जर प्रतिहार शैली का। और सोमेश्वर मंदिर किसका मुख्य मंदिर है? किराड़ू मंदिरों में सबसे मुख्य मंदिर है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, चलो यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद में अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने देख लो 18 से 20 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उसके साथ में 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी किया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने चैप्टर नंबर 4 कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 5 और 6 एक साथ अगले वीडियो के अंतर्गत कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत अपने चैनल में जाकर के अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले देख लो, आने वाली वीडियो देखो तो आने वाली वीडियो देख लो। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है कि राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान जीके में आरबीएससी और एनसीईआरटी के जो बोर्ड्स की किताबें 6 से 12 तक की, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इनकी पीडीएफ भी चैनल पर उपलब्ध होगी, इसकी जानकारी मैं आपको बाद में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है, थैंक यू।